अभियान चलाया है। एडीएम और सीडीओ साहब ने जमकर साथ निभाया है। सुनो डीएम साहब ने जागृति अभियान चलाया है। एडीएम और सीडीओ साहब ने जमकर साथ निभाया है। पीआईओएस में भी कोई कसर भी भात ना भाती। शहर का अपना घूम घाघरा ना जाऊं मैं दिल्ली आगरा। करण मतदान में चाली, 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 करण मतदान में चाली। सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित डीआईओएस और सम्मानित मंच एवं दूर ग्राम अंचल से आए हुए अपनी ज्ञान धारा से अभिसिंचित कराने वाले समस्त आचार्यगण और प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण नमस्कार। मैं साहिल आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज तेड़ा से मतदाता जागरूकता के उपलक्ष्य में अपने विचार आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ कि कई वर्षों में लक्ष्य सधे हैं, फिर से सबके सिर मुकुट बंधे हैं। अब की बार चूक न जाना, चुनकर योग्य प्रतिनिधि को योग्यतम मतदाता कहलाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब इस लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। और लोकतंत्र ने हमें जितने भी अधिकार दिए हैं उसमें सबसे बड़ा अधिकार है मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, या उसे हम मताधिकार भी कह सकते हैं। इस अधिकार को पाकर एक आम नागरिक मतदाता कहलाता है। वह मतदाता जो सरकार बना भी सकता है, जो सरकार गिरा भी सकता है, जो सरकार बन भी सकता है, वह मतदाता ही है जो लोकतंत्र का भविष्य तय करता है। इसलिए भारत का प्रत्येक नागरिक जब मत देने जाता है तो उसे एक जागरूक मतदाता की तरह अपना मत देना चाहिए। महोदय, जागरूक मतदाता है क्या? जब भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा तभी तो अपने मत देने के अधिकार का सही उपयोग कर पाएगा और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आज भारत के नागरिकों में मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर बहुत कम उत्साह है और यही कारण है कि कम वोटिंग होती है। चुनाव में जगह जगह गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है और ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो कि योग्य नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के वोट देने ना देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। यही सोच आपके साथ और कई लोगों के साथ है और यही कारण है कि वोट देने के लिए हम घर से बाहर नहीं निकलते और नुकसान देश का होता है। महोदय, जब कोई माँ अपने गर्भस्थ में, अपने उदर में पल रहे शिशु के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेगी तब वह एक योग्य, जुझारू, कर्मठ और जवाबदेह सरकार को चुनेगी। तपती ठंड में जब कोई किसान अपने गेहूं को सींच रहा होगा और यह स्वप्न पाल रहा होगा कि मेरे गेहूं की खनकती बालियों में मुझे मेरा उचित मूल्य मिले, तब वह एक योग्य सरकार को चुनेगा। और तपतपाती धूप में पसीनों से लथपथ जब कोई मजदूर सड़क पर मजदूरी कर रहा होगा और यह सोच रहा होगा कि मेरे पसीने की बूंद सूखने से पहले मुझे मेरी उचित मजदूरी मिले, तब वह योग्य व्यक्ति को चुनेगा। और जब हर जगह से, हर क्षेत्र से योग्य व्यक्ति चुनकर आएंगे तो उनसे एक जवाबदेह सरकार बनेगी और देश वास्तव में विकास करेगा। मतदान, महोदय, मतदान किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के नागरिकों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा जरिया है जिससे देश के नागरिक अपने देश की दिशा और दशा वे स्वयं तय करते हैं। उनका एक मत ही तय करता है कि अगले 5 वर्षों में उनके क्षेत्र में, उनके देश का भविष्य कैसा रहने वाला है। उनका एक मत ही तय करता है कि अगले 5 वर्षों में उनके क्षेत्र में पानी आएगा नहीं आएगा। उनका एक मत ही तय करता है कि अगले 5 वर्षों में उनके क्षेत्र में बिजली आएगी या नहीं आएगी। उनका एक मत ही तय करता है कि अगले 5 वर्षों में उनके यहाँ बिजली आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ एक मत ही तय करता है। अगर हम सब जागरूक होंगे तो मत सही व्यक्ति को जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर एक वोट अमूल्य है। एक वोट से ही हार जीत का फैसला होता है और इसके उदाहरण है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी। अगले 5 वर्षों में चिल्लाने से अच्छा है, नेताओं में कमियां काटने से अच्छा है, नेताओं पर टिप्पणी करने से अच्छा है, पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम एक बार के में ही भरसक प्रयास करके अपने क्षेत्र में, अपने देश में एक योग्य सरकार का चयन करें।
नहीं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ताउम्र काले फूल है करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईने साफ करता रहा। इसलिए वोट अवश्य दे और किसी ऐसे तत्व का चुनाव करे जो अच्छा हो, सच्चा हो, योग्य हो, शिक्षित हो, कर्मठ हो, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का भला कर सके। और ये समझ लीजिए कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है, क्योंकि मतदान करना है आज के युग की मांग। इसी से तो बढ़ेगी भारत देश की शान। अतः जागरूक और जिम्मेदार मतदाता बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।